14 अप्रैल सुबह 6:15 बजे का सबसे बड़ा अपडेट। जिस राष्ट्रपति ने आज तक कभी, जिस गुलाबी सुअर ने आज तक कभी अपना एक ट्वीट डिलीट नहीं किया, एक गलत कदम उसको उठाना इतना भारी पड़ गया कि उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जी हां, ये देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था पॉप लियो को जलील करने के लिए, और उसने अपने आप को गॉड दिखाने की कोशिश की कि मैं ईसा मसीह हूं। भाई पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ गया और सब गालियां बकने लगे, क्योंकि पूरा ईसाई समुदाय क्रोधित हो गया कि भाई ये क्या जंग में गंदगी मचा रहे हो, तो उसके आगे आप धर्म भी लेके आ गए और तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो। इतना प्रेशर डाला गया कि अगले ने पूरा का पूरा ट्वीट डिलीट कर दिया। सेंट्रल दिल्ली के थाना कमला मार्केट इलाके के शागन चौक पर दो नौजवान लड़के कबूतरबाजी का शौक रखते थे, लेकिन आपस में इतना जबरदस्त झगड़ा और उनके बीच में तनाव हुआ कि एक लड़के ने दूसरे के चाकू मार दिए। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो जामा मस्जिद जैसे इलाका, जहां गेट नंबर 1 के सामने एक शख्स को, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास बताई गई है, उसके ताबड़तोड़ चाकू मारे गए। उससे पहले अगर वेलकम इलाके की बात करूं तो वहां पर एक नौजवान को, जनता कॉलोनी के रहने वाले को, उसी इलाके के रहने वाले एक शख्स ने चाकू मारे। यानी एक दो नहीं बल्कि पिछले 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो चाकू मारने की एक दो नहीं तकरीबन 13 वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये भी जगाएंगे तुम्हें। अमेरिका के पास एक नई एडवांस PSRM मिसाइल्स थी, उसने उसको टेस्ट भी नहीं किया था। ईरान की जंग में उसने टेस्ट किया और वो सारी ही दाग दी। अब उसके पास स्टॉक नहीं है, ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने खराब हैं। मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर थाने में गली नंबर 1 दयालपुर की एक बारात जा रही थी। एक लेडी को नहीं मालूम था, उसको नहीं पता था कि इस बारात में जहां बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वहीं कोई एक गैरकानूनी पिस्तौल से गोलियां भी चला रहा है। उसी वक्त में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं जब नीचे से किसी ने फायर किया। उस महिला के वो गोली छूते हुए निकल गई। आनन फानन में GDB अस्पताल उसको पहुंचाया गया, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं भैया कि शादी तो करना वैसे ही टेंशन की बात है, ऊपर से मनहूस मारे अब बारात भी नहीं देख सकते। आदमी आगे ऊपर से झांक रहा हो, गोली फाड़ के निकल जाए। खैर, क्लियर बात यह है भाई, कहने का मतलब आज इस वीडियो से यह है कि अबे क्या सिर्फ मैं जगाता हूं पूरी रात? एक आदमी 20 साल से पूरी रात जगाता है, उसको कुछ नहीं कहते तुम? राजा भाई सोने नहीं दे, सुअर हट। हजरत, ईरान ने अरबों के साथ गेम कर दिया है। अरब हवाई बातें कर रहे थे, ईरान ने लीगल रास्ता अपनाया और UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिख दी कि इस जंग के दौरान जो हमारा नुकसान अरबों की वजह से हुआ, उसका भाई हमें तो मुआवजा देना पड़ेगा। जिस नौजवान लड़के के चाकू उसके दोस्त ने ही मारे, उसकी हालत इस वक्त स्टेबल बताई जा रही है। कमला मार्केट थाना पुलिस ने मामले को दर्ज भी कर लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर दिल्ली की पुलिस क्या सो रही है? जैसे ये रात का अंधेरा है और इसमें लोग सो रहे हैं गफलत की नींद, इसी तरह पुलिस भी सो रही है। और क्या ये जो हथियार, चाहे चाकू, पिस्तौल, छुरी, उस तरह ये सब जो कुछ आ रहा है लोगों के पास, खासतौर से उन नौजवानों के पास में जो गैरकानूनी हथियार रख रहे हैं, पिस्तौलें रख रहे हैं, क्यों इस तरह की कोई इंटेलिजेंस इनकी काम नहीं कर रही? क्यों LIU के पास कोई काम नहीं है? और क्या वजह है कि इतने ज्यादा बदमाशों के पास में हौसले उनके बुलंद के हथियार, चाहे जिस पर कहीं भी इस्तेमाल कर लें? हम और आप क्या वाकई चैन की नींद सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे? ये नहीं सोने देंगे, ये नहीं सोने देगा आदमी। ये 20 साल से सबको जगा रहा है और तुम मुझे कह रहे हो, मुझे बोलने से पहले भाई एक बकरा बहुत बड़ा है। ये आदमी दिल्ली वालों को 20 साल से जगा रहा है, मैंने सिर्फ 40 दिन जगाया है, और अब हम दोनों मिलकर जगाते रहेंगे। तो भैया बताइए अपना चैनल, देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, और साथ ही रजा गराफी, नाम है काफी। जय हिंद।